हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे और हमने आपको जो वीडियो प्रोवाइड किए हैं उनका हमने भरपूर आनंद लिया होगा। एक अच्छे ट्रिक के साथ हमने प्रोबेबिलिटी को डिस्कस किया है और आज फिर लेकर आए प्रोबेबिलिटी का आपका ये टाइप 6 है। और आज की जो बेहतरीन तरीके से हम डिस्कस करने वाले हैं आज आपके लिए, जादुई नजर से देखो। आज ये बहुत अच्छी ट्रिक है। इसके क्वेश्चन आपको जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं या जैसा भी एकेडमिक एग्जाम दे रहे हैं उस एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन इतना दिमाग खराब करते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन कोई बात नहीं, आपको खराब वाली नजरों से नहीं देखना है। कैसी नजर से देखना है? जादू नजर से देखेंगे। जादू नजर से देखेंगे, सवाल बिल्कुल सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए इसके अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आप डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे देखिए, आज की जो वीडियो डिस्कस करने वाले हैं इसमें क्या रहेगा, टाइप 6 बेज थ्योरम। बेज थ्योरम का प्रोबेबिलिटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इसके क्वेश्चन भी आपको देखने को बहुत मिलेंगे। आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठा लें तो बेज थ्योरम जबरदस्त तरीके से पूछी जाती है। इतना इंपॉर्टेंट है इसके क्वेश्चन, आपको हर साल एक दो क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाते हैं और ये बड़ी डिफिकल्ट है। ये बहुत ही डिफिकल्ट है। इसके क्वेश्चन स्टूडेंट कर ही नहीं पाते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं, खराब नजरों से देखते हैं उसकी तरफ। मैं तो कहता हूं कि आपको खराब नजर से नहीं देखना है, एक ही नजर से देखना है। किस नजर से देखेंगे? जादुई नजर से देखो। आप जादुई नजर से देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व। अब मैं आपको बता दूं, किसी ने मुझसे कहा कि सर जादुई नजर से क्यों देखें, क्या हम प्यार भरी नजरों से नहीं देख सकते? मैंने बोला बच्चा नहीं, प्यार भरी नजरों से नहीं देखना है। मैंने क्यों सर, प्यार भरी नजरों से क्यों नहीं देखें? मैंने कहा प्यार भरी नजरों से देखोगे तो मैंने वहां पर कहा बेटा जी तो बिल्कुल मन है पहले से। मैंने कहा मन है, यानी इन प्यार भरी नजरों से मेरी तरफ ना देखो। मैंने कि चौला क्यों प्यार हो जाएगा माने कि सर प्यार हो जाएगा तो अच्छी बात है। माने प्यार हो जाएगा तो दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, तो अगर दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं होने देने हैं क्योंकि एग्जाम आपको क्वालिफाइड करना है। भाई दिल के टुकड़े हो जाएंगे तो क्या किडनी से जिएंगे? दिल तो एक ही हमारे पास। तो बेटा ध्यान देखिए, आपको कौन सी नजर से देखना है? जादुई नजर से देखना है, प्यार भरी नजरों से नहीं देखना। प्यार बड़ा खतरनाक है जो आपको सफल नहीं होने देगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन लेके आते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पर बेज थ्योरम क्या है। तो बेज थ्योरम का जो हमारे पास कंसेप्ट है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये क्या है। आपने एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी उसी का एक पार्ट है बेज थ्योरम, उसी का पार्ट है बेज थ्योरम। तो यहां पर हम आपके लिए बेज थ्योरम को प्रूव तो नहीं करेंगे, केवल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ये डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, यहां पर ये रखा है प्रोबेबिलिटी E/A, इस तरीके से रखा है, ठीक है, रखा है। तो मैंने आपको क्या बताया, जैसे मैंने आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्कस की थी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी A एंड B। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि A में कंडीशन लगी हुई है, सही है, A में कंडीशन लगी हुई है। ऐसे यहां पर देखिए, यहां पर दे रखा है प्रोबेबिलिटी EIA, तो यहाँ ये क्या, एक कंडीशन लगी हुई है यहाँ पर बेटा, यहाँ पर इस तरीके से रखा है तो यहाँ पर इस तरीके से कंडीशन लगी हुई है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही पार्ट है, उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको ये कुछ भी नहीं रटना। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और आप जादुई नजर से देखेंगे तो सारा सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल मैं से आपके साथ यहाँ पर कोई डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्व करूंगा वहां पर ऑटोमेटिक आपके समझ में आएगा, 1% भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। चलिए मैं आगे मूव करता हूं। ये क्लियर हो गया होगा। देखिए वैसे आप चाहते तो ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको याद करने के लिए नहीं बोलूंगा, अभी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए चलिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। और यहाँ पर एक चीज देख लीजिए, E1 E2 क्या है हमारे पास, ये कोई इवेंट है, हमारे पास इवेंट है। और चलिए ये आप बेज थ्योरम की कंसेप्ट भूल जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मैं अगर आपको जब वीडियो प्रोवाइड करूंगा तो उसमें नेक्स्ट अलग से उसमें बेज थ्योरम का प्रूफ दे दूंगा आपको। लेकिन जहां पर मैं सबसे पहले ये चाहूंगा बेज थ्योरम के क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करें, तो सिर्फ एक ही याद रखिए, जादुई नजर से देखो, बस आपको कुछ नहीं करना इसके अंदर। तो देखिए कैसे देखेंगे जादुई नजर से, तो जादुई नजर से कैसे देखना है ये क्वेश्चन है आपके सामने। मैंने आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कर रखा है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, और ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 99 है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 98 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। इसके मैंने वीडियो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, 4, 5
फिफ्थ मिनट टाइप आपके साथ डिस्कस किए बहुत ही बेहतरीन अंदाज में। अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, बैग फर्स्ट बल, एक बैग है हमारे पास, उसमें कंटेंस 3 रेड बॉल है और 4 ब्लैक बॉल है। तो चलिए एक बैग बना रहा भाई, तो एक बैग बना लेते हैं यहाँ पर। ये मैंने एक बैग बना लिया भाई, बैग बना लिया। चलिए अब इसके अंदर क्या कह रहा है, बैग के अंदर कुछ है, क्या है इसके अंदर, 3 रेड बॉल है, तो मैंने 3 लिखा, और 4 क्या है हमारे पास। चलिए मैं आप एक काम कर लेता हूँ, 4 व्हाइट बॉल लिख लेता हूँ, इस तरीके से लिखा 4 व्हाइट बॉल है, ठीक है। 3 रेड हो गई, 4 ब्लैक हो गई, वेल जबकि दूसरा बैग भी है हमारे पास भाई, दूसरा बैग कह रहा है भाई, दूसरा बैग, चलिए दूसरा बैग हो गया। कितने बैग हैं, 2 बैग है यहाँ पे, 2 बैग है। देखिए दूसरा बैग बना लिया, ये बैग हो गया, दूसरा बैग हो गया हमारे पास। अब इसमें क्या बोला, कंटेंस 5 रेड बॉल है भाई, तो मैंने बोला 5 रेड बना दिया। इसके बाद बोला 6 ब्लैक, सॉरी यहां पर मैंने व्हाइट लिखा हुआ है, यहां पर ब्लैक आएगा। ये यहां पर मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं इसे, ये यहां पर आपका आने वाला है ब्लैक, यहां पर ब्लैक आएगा। चलिए लेकिन मैं व्हाइट से लिख देता हूं, ब्लैक से नहीं लिखूंगा इसे। तो यहां पर 4 ब्लैक हो जाएगा, 4 ब्लैक हो गया। दूसरे में क्या, 6 ब्लैक बॉल, ये 6 ब्लैक है। 2 बैग है हमारे पास, इसे मान लेता हूं मैं। चलिए मैंने लिखा है ये फर्स्ट बैग है हमारे पास, ठीक है, ये सेकंड बैग है मेरे पास, ये हो गया। अब देखिए आगे क्वेश्चन के अंदर क्या बोलता है कि 1 बॉल इज ड्रॉइंग, एक बॉल को ड्रॉइंग किया गया फ्रॉम 1 ऑफ द बैग, किसी एक बैग से किया गया है, इज फाउंड टू बी रेड, वो बॉल कैसी होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए। एक बॉल को ड्रॉन किया गया है किसी एक बैग से और वो बॉल कैसी होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए। इसके बाद फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग सेकंड, और ये भी आपको फाइंड करना है कि वो रेड बॉल किससे ड्रॉन की गई हो, सेकंड बैग से ड्रॉन की गई हो। ये इसका क्वेश्चन है, देखिए कितना घुमा करके क्वेश्चन दिया गया है। अब आपको देखो क्या करना है, ये क्वेश्चन है आपका प्रोबेबिलिटी का, जहां पर आप अब आपको कैसे मालूम करना है, आपको ये मालूम करना है कि हमें कैसे मालूम चलेगा कि क्वेश्चन बेस थ्योरम से रिगार्डिंग है। तो आपके लिए कोई बॉक्स दे रखे हैं, 2 बॉक्स दे रखे हैं, 3 बॉक्स दे रखे हैं, 4 बॉक्स दे रखे हैं, वहां पर उसने उसकी प्रोबेबिलिटी दे रहा है सेलेक्ट करने की भाई। जैसे यहां पर उसने बोल दिया ना कि जो रेड बॉल किससे होनी चाहिए, सेकंड बैग से होनी चाहिए कि फर्स्ट बैग से होनी चाहिए। इस तरीके के जहां पर भी ऑप्शन मिलते हैं तो वो हमारे बेस थ्योरम में मिलते हैं, बाकी का प्रोबेबिलिटी के अंदर कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो यहां पर मिले। तो बिल्कुल देखिए निश्चिंत होकर के आप समझिए इसे। अब देखिए मैंने जादू नजर बोला, तो मैंने यहां पर बोला एक नजर बना दी यहां पर भाई, मैंने यहां पर, चलिए मैं एक नजर बना देता हूं, ये है मेरी नजर, यहां पर नजर बना दिया भाई, ये नजर है, देखिए नजर बन गई, नजर बन गई, ठीक है। अब जादू नजर से देखना, कैसे देखेंगे जादू नजर से, तो आप जादू नजर से देखिए, यहां पर ये जादू नजर से इसने इसको देखा और जादू नजर से इसने इसको देखा, जादू नजर से इसने इसकी तरफ देखा, वाह पहला बैग, फिर इसकी तरफ देखा इसने दूसरा बैग, देखिए देख लिया जादू नजर से। अब बोलोगे सर इससे क्वेश्चन सॉल्व कैसे हुआ, बेटा बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपने जादू नजर से देख लिया, जादू बिखेर दिया, बिल्कुल हो गया। अब मैं आपसे बोलूं सिर्फ मेरे क्वेश्चन का आंसर देते जाना, बस क्वेश्चन सॉल्व। अब यहां पर मेरे पास 2 बैग हैं, इसे बैग फर्स्ट और दूसरा बैग सेकंड, मैंने इसे नाम दे दिया E1, इसे दे दिया E1, इसे दे दिया E2, इसे E2 नाम दे दिया मैंने, उसे पहले E1 दे दिया, दूसरे E2 नाम दे दिया मैंने, ठीक है। यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां पर। अब मैं आपसे बोलूं कि भाई 2 बैग में से पहला बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है हुई, तो आपसे मैंने पूछा, मैंने कि प्रोबेबिलिटी E1 निकालना हूं, और 2 बैग हैं हमारे पास, बेटा 2 बैग हैं, फर्स्ट बैग है और सेकंड बैग है, इसमें से एक बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आप बोलेंगे सर 1/2, आप बोलेंगे सर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। 2 बैग में से पहले बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आएगी, 1/2 आएगी। बहुत ही सिंपल सी बात है, टेस्ट में कोई बड़ी बात नहीं है। अब दूसरे बैग यहां पर देखिए कि यहां पर आपको निकालना है, यहां पर दूसरे की निकालेंगे प्रोबेबिलिटी E2 क्या आएगी, ऐसे 2 बैग में से दूसरे बैग को भी सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2 होती है, ये भी 1/2 निकलेगी। जैसे मैं आपसे कहूंगा किसी कॉइन को हमने टॉस किया है, हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, आप बोलेंगे सर 1/2,
और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आप बोलेंगे 1/2, दोनों की 1/2 है। तो ऐसी दो बैग हैं, दो बैग में से किसी बैग को भी सिलेक्ट करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 ही आएगी। तो ये 1/2 आ चुकी है, देखिए 1/2 आ गई। अब हमें क्या करना है, बिल्कुल हटा दीजिए इसे, बिल्कुल हटा दीजिए। मैंने इसे इवन बैग दिया है, इवन बैग है जी, इवन, और ये क्या हमारे पास E2 बैग है, ठीक, E2 बैग है। अब यहां पर देखिए, यहां से रेड बॉल निकालने की बात कर रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर क्या लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, ठीक है, रेड बॉल लिखा मैंने, कंडीशन लगा रहा हूं, बॉल दोनों तरीके की है, यहां पर रेड और ब्लैक दोनों हैं, लेकिन मैं कैसी बॉल निकाल रहा हूं, उसने रेड बॉल की बात की है, तो यहां पर प्रोबेबिलिटी और किसी बैग से होनी चाहिए, पहले बैग से होनी चाहिए, इवन से, मतलब इवन वाले बैग से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आप बोलेंगे सर देखिए एक बॉल की बात हो रही है, एक बॉल की बात हो रही है, तो आप बोलेंगे सर ये तो 3, टोटल बॉल कितनी है हमारे पास 3, और इनका नीचे सम हो जाएगा 3/7 आ जाएगी, निकल के 3/7 आ जाएगी। और मैंने आपको, अगर आपने मेरी वीडियो बिल्कुल देखा हुआ, स्किप नहीं किया है, विद इंटरेस्ट के साथ देखा है, तो आप जान लीजिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कॉम्बिनेशन वाला, आप याद कीजिए कि यहां पर NC1 वाला NCR करके बताया था मैंने। तो यहां पर n की वैल्यू क्या हमारे पास, रेड में से कितनी बॉल निकाली जा रही है, 1 बॉल निकाली जा रही है, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, यहां पर 3C1 बनेगा, और नीचे टोटल बॉल कितनी हमारे पास 7, कितनी बॉल निकली है, ये निकली है। तो मैंने ये भी बताया था 3C1 पर 3/7 की वैल्यू क्या होती है, आप बोलेंगे सर 3, 7C1 की वैल्यू क्या होती है 7, तो 3/7। ये फॉर्मूला आपका रामबाण का काम करता है, रामबाण इलाज है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको फंसा पाएगा इस वाले से, कितनी भी बॉल निकलवा ले भाई, कितनी बॉल निकलवा ले, कहीं परेशानी नहीं आएगी इस वाले फॉर्मूले से। समझ में आ गया अब तक, तो देखिए ये आपका 3/7 हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब मुझे क्या करना है, अब यहां से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कैसे निकालेंगे, यहां पर, तो यहां पर निकलना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम बैग सेकंड E2 से निकालेंगे। तो E2 निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आप बोलोगे कितनी रेड बॉल है 5, टोटल बॉल कितनी हमारे पास 11, तो ये इसकी हो गई। अब ध्यान से समझिए, अब इतना आप कर लेंगे, मुझे लग रहा है इतने करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इतना कर लेंगे सभी लोग, यहां तक सभी लोग कर लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है आप लोग कर लेंगे, ये हो गया होगा। अब क्वेश्चन के अंदर कह रहा है भाई, रेड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग सेकंड से होनी चाहिए रेड बॉल। लो जी, नखरे हो रहे हैं दूल्हे राजा जी की, जैसे दूल्हे राजा के नखरे होते ना, नहीं मुझे तो भैया फॉर्च्यूनर चाहिए है, सोने की में चेन चाहिए, ऐसे नखरे कर रहा है जी, क्वेश्चन नखरेबाज क्वेश्चन है। तो देखिए हम क्या करेंगे, तो किस बैग से बात कर रहा है, सेकंड बैग से बात कर रहा है, इस वाले बैग से। तो आप कोई बात नहीं, लो भाई दूल्हे राजा, हम तेरी आज बहामर पार के ही रहेंगे, शादी करा के छोड़ देते, हर डिमांड को पूरा करेंगे। ये आ गया यहाँ पर, देखिए समझ में आ गया यहाँ पर। अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन की देखिए, अब हमेशा ध्यान रखिए, आपने जो यहाँ पे निकाला ना, इसकी उल्टी डिमांड होती है, लेकिन कैसे यहाँ पर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। चलिए मैं यहाँ पर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मैं लेता हूं, ये वाला कलर यूज कर लेता हूं, आप लिखेंगे यहाँ पर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैं इधर यहाँ पे लिखूंगा, देखिए इसका उल्टा कर दो कि वो कह रहा है दूसरे बैग से प्रोबेबिलिटी, दूसरा बैग मतलब दूसरे बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, उसके बाद क्या है रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, मतलब इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। अभी जो मैंने आपको बेस तरह का जो बताया था फॉर्मेट, वो इसी तरीके से मैंने EI/A लिखा था, याद आ रहा है, देख लीजिए। इसके बाद क्या करना है आपको, जहां पर ये प्रोबेबिलिटी निकली है, इस वाली प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे, कर दो मल्टीप्लाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने सेकंड बैग से निकालने को कहा, इसलिए इन दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यदि किसी क्वेश्चन में बोलेगा फर्स्ट बैग से बोलता, तो हम क्या करते, इसका मल्टीप्लाई इससे करते बेटा, बिल्कुल 1% भी ध्यान इधर से उधर नहीं होना है, इधर उधर से नहीं होना है। क्लास नहीं है, क्लास में तो आप बड़े टेढ़े मेढ़े होकर उधर झांक लेते हैं, आप टीचर की तरफ नहीं, बोर्ड की तरफ नहीं, आपको जहां देखना होता है वहीं देखते हैं तिरछी नजर से, लेकिन यहां पर क्या ढंग से देखना है। देखिए तो ये समझ में आ गया, क्योंकि उसने क्या बोला, सेकंड बैग से बोला है, तो ये वाली प्रोबेबिलिटी लेंगे, ये वाली, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली प्रोबेबिलिटी से, दोनों प्रोबेबिलिटी ली। अब फॉर्मूला क्या बनेगा ये बता देता हूं। तो ये क्या है, 1/2 किसकी वैल्यू है, आप बोलेंगे सर ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की वैल्यू है,
ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, इसका मल्टीप्लाई किससे करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ RE2 हो जाएगी, RE2 हो जाएगी। ठीक है, अब नीचे क्या आएगा, नीचे जितने भी केसेस हैं हमारे पास, बैग फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने भी बैग बने उनका टोटल यहां पर आएगा। जैसे आप अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करके लिखेंगे यहां पर कि नीचे समेशन वर्ड यूज हो रहा था, तो यहां पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ RE1 प्लस यहां पर अब ये इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसका मल्टीप्लाई नीचे आएगा यहां पर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ यहां पर R/E2 इस तरीके से आ जाएगा। अब आप वैल्यू पुट कीजिए भाई, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, इसकी वैल्यू से 1/2 है हमारे पास, तो वहां पे लिखेंगे 1/2 इंटू, और इसकी वैल्यू क्या है, आप बोलेंगे 5/11, इसकी वैल्यू 5/11 रख दिया। चलिए मैं इसे साइड कर देता हूं, यहां पर ये साइड में हो गया। देखिए अब ध्यान से समझना है, बिल्कुल ये वैल्यू हो गई हमारे पास। अब यहां पर नीचे देखो इसकी वैल्यू क्या है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो 1/2 इंटू यहां पर आ जाएगा 3/7 प्लस, अब इस 1/2 का मल्टीप्लाई कहां करेंगे, इस वाली मेल को मल्टीप्लाई 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे 5/11 में। नीचे सभी का सम होता है, जितने भी बैग होते हैं सभी का, समझ में आएगा कंसेप्ट। देखिए अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे सर 5/22 हो जाएगा, 5/22 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, 3 यहां से हो जाएगा 3/14, या एक काम करो 1/2 कॉमन लेकर के, 1/2 कॉमन लेकर के ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 कॉमन लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। अब बचेगा क्या, अब देखिए बचेगा क्या हमारे पास, ऊपर से बचेगा 5/11 बचेगा, 5/11, नीचे से क्या बचेगा, आप बोलोगे नीचे से बचेगा 3/7 बचेगा, तो आप लिखेंगे 3/7 प्लस, और क्या बचेगा 5/11 बचेगा, जहां से 5/11। अब देखिए यहां पर ऊपर क्या है 5/11, नीचे एलसीएम लिया मैंने, क्या आ गया 77 आ जाएगा एलसीएम, और 11 से बेटे यहां पर 7 से डिवाइड करेंगे 11 टाइम्स, कितना हो जाएगा 33, 11 से करेंगे 7 टाइम्स तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, 35। अब 11 से कैंसिल हो गया 7 टाइम्स, तो 7 का मल्टीप्लाई ऊपर जाके हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास 35 हो जाएगा, 35। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 68 हो गया हमारे पास, 35/68। क्या ऑप्शन आ रहा है, 35/68 बेटा ऑप्शन निकल के आ रहा है, बी ऑप्शन निकल के आ रहा है, बी ऑप्शन निकल के आ रहा है। देखिए है जादू नजर का कमाल, जादू नजर से देखना है, प्यार भरी नजरों से नहीं देखना है बेटा, प्यार भरी नजरों से देखोगे तो प्यार हो जाएगा, प्यार नहीं करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको जादू नजर से देखना है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं। चलिए ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, चलिए मैं इसे साइड से कर देता हूं। और देखिए क्वेश्चन बड़ा भाग्यशाली है, एनसीईआरटी एमपीसीटी 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए मैं इसे आगे रिमूव करता हूं, आगे क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 100 क्वेश्चन दे रखा है, देखिए यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या दे रखा है देखिए, इसके लिए क्या करेंगे, कितने भी कोई भी क्वेश्चन हो आप बड़े इजीली तरीके से कर सकते हैं। देखिए क्या दे, गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेज है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 बॉक्स की बात कर रहा भाई, 3 बॉक्स बना लो आराम से। जितना बोले ये दूल्हे राजा जी हैं भाई, दूल्हे राजा जी, जैसा कहेंगे वैसा मानना पड़ेगा, ठीक है, जैसा कहेंगे वैसा मानना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारे पास। चलिए मैं थोड़ा और ऊपर से कर लेता हूं उनको, यहां पर बॉक्स बना देता हूं कि भाई एक बॉक्स यहां बन जा, दूसरा बॉक्स यहां पर आ जाएगा और तीसरा बॉक्स यहां पर आ जाएगा। 3 बॉक्स हो गए मेरे पास, ठीक है, 3 बॉक्स हो गए। अब क्या बोला है आगे, देखिए क्या बोल रहा है भाई, आगे भी देखो इसके, अभी डिमांड देखिए, ईच कंटेन्स 2 कॉइन्स, दोनों के अंदर 3 बॉक्स हैं, इसके अंदर 2 कॉइन्स हैं। और आगे क्या करा, इन बॉक्स फर्स्ट में बोथ कॉइन्स आर गोल्ड। मैंने मान लिया भाई फर्स्ट में दोनों गोल्ड है भाई, ये भी गोल्ड ये भी गोल्ड, ठीक है, क्लियर हो गया। ये मैंने नहीं लिखा है, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, पूरा क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। और फिर क्या करा, इन बॉक्स सेकंड में बोथ आर सिल्वर, दोनों कॉइन्स कैसे सिल्वर के हैं भैया, लो सिल्वर की हो गई, सिल्वर डाल दिया। आगे क्या कह रहा है यहां पर, इन बॉक्स थर्ड देयर इज 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर, मतलब एक गोल्ड है भैया दूसरा सिल्वर है। समझ में आ गया, यहां तक ये हो गया। अब हमें क्या करना है, यहां तक हो गया। आगे
अब जहां तक ये बात कर दी उसने, अब आगे रहा ए पर्सन चूज ए बॉक्स एट रैंडम एंड टेक्स आउट ए कॉइन, एक कॉइन निकालता है। इफ द कॉइन इज गोल्ड, यदि कॉइन क्या हो, गोल्ड हो, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज ऑल्सो ऑफ गोल्ड। वो कहना चाह रहा है कि एक कॉइन इसमें से निकाली और वो कॉइन कौन से बैग से होना चाहिए जिसमें दूसरी कॉइन भी गोल्ड ही हो। ये तो मतलब देखिए, चलिए पहले इस वाले कंडीशन बाद देख लेंगे। अब जल्दी से आप क्या करो, जादू नजर से देखो भाई। चलिए ये मैंने क्या किया, जादू नजर से देखना स्टार्ट कर दिया भाई, ये मैंने जादू नजर से देखना स्टार्ट कर दिया। अब जो जादू नजर से देखेगी भाई, जादू नजर से देख रही है यहाँ पर बेटा, जादू नजर से, ये जादू नजर बड़ी खतरनाक होती है, बचते रहो। ये जादू नजर बड़ी खतरनाक होती है, क्वेश्चन पर पड़ जाए तो क्वेश्चन की ऐंठ निकल जाती है बेटा, क्वेश्चन पे पड़ जाए तो क्वेश्चन की ऐंठ निकल जाती है। तो बेटा तुम तो किस खेती की मूली हो, तो इस जादू नजर से बचते रहो, ये बहुत बड़ी खतरनाक है। जिस क्वेश्चन पर पड़ गई क्वेश्चन सॉल्व, बेटा जिस लड़की पड़ गई लड़का साफ, ठीक है, इसी से समझेंगे। अब यहाँ पर कितने बैग है हमारे पास, मैंने बैग ले लिया, मैंने माना भाई बैग इवन है। चलिए ये मैंने डाला, फर्स्ट बैग था, ये मेरे सेकंड बैग था, ये थर्ड बैग था। अब आप निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, निकाल लेंगे यहाँ पर भाई इवन लिखेंगे, इसे क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 लिखेंगे, और इसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 लिखेंगे, इतना लिखेंगे आप। अब तीन बैग है भाई, तीन बैग है, तो मुझे बताइए तीन बैग में से, तीन बैग है हमारे पास। यहाँ पर आपने एक सैंपल स्पेस बना लिया, कितने बैग है, 1 2 3, तीन बैग है हमारे पास। तीन में से एक बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, एक बैग सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप बोलेंगे 1/3 क्या आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। 3 बैग में से 1 बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/3 होगी। सिंपल सी भाषा में, कोई टेंशन नहीं। देखिए तो आप आराम से लिखिए, यहाँ पर 1/3 लिखिए, 1/3। दूसरे बैग की भी 1/3, तीसरे बैग की भी 1/3, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लिखते जाओ लिखते जाओ, लिखने से नहीं रुकना है हमें। अब आगे देखिए, अब आगे देखिए वो क्या कह रहा है कि यहाँ पर एक कॉइन टॉस, एक कॉइन आउट किया गया है, निकाला गया। एक पर्सन चूज ए बॉक्स एट रैंडम एट टेक्स आउट ए कॉइन, एक कॉइन निकाल रहा है, और इफ द कॉइन इज गोल्ड, वो कॉइन क्या होना चाहिए, गोल्ड का होना चाहिए। तो गोल्ड होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ से क्या निकलेगी, मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड होना चाहिए, कौन से बैग से होना चाहिए, E1 से होना चाहिए, ठीक है। तो E1 से क्या निकालेंगे, E1 से क्या निकालेंगे, यहाँ पर आप बोलोगे से इसमें तो गोल्ड दोनों है, ऊपर भी 2 आएगा नीचे भी 2 आएगा, क्या होगा, 1 हो जाएगा। ऐसे यहां से निकलेंगे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड निकालने की, यहां पर गोल्ड अपॉन यहाँ पर E2। आप बोलोगे कैसी मजाक कर रहे हो सर, कैसी मजाक कर रहे हो, उसमें तो ऊपर है ही नहीं कुछ, इसमें तो कुछ ऊपर है ही नहीं, यहाँ पे क्या निकलेगा। तो कोई बात नहीं भाई, आप क्वेश्चन करो आप बेटा, यहाँ पर 0/2 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर निकालेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां पर फाइंड द गोल्ड कॉइन फ्रॉम बैग थर्ड। तो इसकी क्या क्या आ जाएगी, यहां पर आप बोलेंगे सर यहां पर इसकी आ जाएगी, एक कॉइन है और टोटल कॉइन कितने 2, तो 1/2 आ गई। अब यहां पर एक काम हो गया। अब हमको फिर एक काम करना है भाई, चलिए एक काम और कर लेते हैं। ये कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज ऑल्सो गोल्ड, मतलब उस बैग से कॉइन निकालनी है जहां पर दूसरा कॉइन भी गोल्ड हो, दूसरा कॉइन भी गोल्ड हो, ये क्वेश्चन के अंदर कह रहा है, ये क्वेश्चन के अंदर कह रहा है। देखिए तो आप बोलेंगे सर इसलिए तो दूसरा कॉइन, एक कॉइन ये हो गया, इस वाले बैग की कह रहा है वो बेटा, बिल्कुल इनडायरेक्ट रूप से इस वाले की कह रहा है। इसे कर लो हाईलाइट, इसे हाईलाइट कर लो, इसे हाईलाइट कर लो, बस इसे हाईलाइट कर लो, क्वेश्चन हो गया। इसे हाईलाइट कर लो, क्वेश्चन हो गया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए तो अब आपको क्या करना है, इसका उल्टा लिखना है, यहां पर लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारे पास कि यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग सेलेक्ट करने की, कौन सा बैग है, फर्स्ट बैग है, क्या निकालनी है, गोल्ड निकालनी है। तो यहां पर क्या करेंगे, अब डायरेक्ट करेंगे, आप लिखना चाहो लिख सकते हैं यहां पर। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, यहां पर इस तरीके से फॉर्मूले क्या बनेगा, यहां हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ G/E1 आ जाएगा। नीचे करेंगे बेटा, नीचे ये वैल्यू नीचे आएगी सेम, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ G/E1 और प्लस, अब इसका यहाँ पर तीनों वैल्यू आएंगे। देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई जाएगा, यहाँ पर इसका इसमें मल्टीप्लाई जाएगा, अब इसका इसमें होगा मल्टीप्लाई,
तो यहां पे क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ यहां पर G अपॉन E2 हो जाएगी, और प्लस यहां पर अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे अब, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहां पर E3 हो जाएगी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ जाएगी यहां पर हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ GE3 हो जाएगी। ठीक है, अब आपको वैल्यू पुट करनी है भाई, बस सिर्फ वैल्यू पुट कर दीजिए, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू पुट कीजिए। चलिए वैल्यू पुट कीजिए। अब देखिए ऊपर की वैल्यू क्या आएगी, मैं यहां पर कर देता हूं, यहीं पर हो जाएगा इतने में। देखिए ऊपर की वैल्यू का E1 की वैल्यू, इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, 1/3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो 1/3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो ये आएगा। अब देखिए, अब इसका मल्टीप्लाई ऊपर करके नीचे लिखेंगे यहां पर 1/3 इंटू 1, फिर ले आएंगे प्लस, क्यों नीचे समीशन होता है। अब 1/3 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 0 में करेंगे, तो ये तो 0 ही हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। प्लस अब इस 1/3 का मल्टीप्लाई किस में जाके होगा, 1/2 में जाके मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पे लिखेंगे 1/3 इंटू जाकर के 1/2 हो जाएगी हमारे पास। अब सॉल्व कीजिए, ऊपर से हो गया 1/3 हो गया, नीचे से 1/3, और ये नीचे से क्या आ गया 1/6 आ गया। अब इसे सॉल्व करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू 1/3 है हमारे पास, नीचे एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा 6, 3 से डिवाइड करेंगे 6 को कितनी बार, 2 बार हो जाएगा, 2 बार, तो 2 + 1, तो 3 से कैंसिल हो गया 6, 2 बार, और 2 ऊपर पहुंच जाएगी हमारे पास, तो ऊपर 2 नीचे क्या हो जाएगी 3, तो 2/3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2/3। तो 2/3 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए कितने आसान तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आई नहीं आई। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और मैं इस क्वेश्चन को इससे थोड़ा सा साइड कर देता हूं, चलिए मैं इसे यहां पे देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैंने यहां पर बैठ दिया, ठीक है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर आपका 101 दे रखा है, इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, यहां पर देखिए बिल्कुल दे रखा है, इन ए फैक्ट्री हमारे पास विच मैन्युफैक्चर्स बोल्ट बनाते हैं। भाई कितनी मशीन है हमारे पास, ABC 3 मशीन है, ठीक है, 3 मशीन है भाई हमारे पास, ABC। चलो इधर यहां से लिख लीजिए, मैं लिखा यहां पर A लिखा, यहां से लिखो A B और C लिखा यहां पर, ठीक है, ये लिखा मैन्युफैक्चर्स रेस्पेक्टिवली प्रोबेबिलिटी दे रखी है 25 पॉइंट, यहां पर इस तरीके से रखा है। चलिए मैं इस प्रोबेबिलिटी बना देता हूं, यहां पर प्रोबेबिलिटी बना दिया भाई, ये प्रोबेबिलिटी बना दी, क्या दे रखी है 25%, और यहां पे दे रखा है 35%, और यहां पे दे रखा है 40% दे रखा है, ठीक है। इसे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25/100 हो जाएगा, ये 35/100 हो जाएगा, परसेंटेज चेंज कर लेंगे तो ये 14/100 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। अब इसके बाद ये क्या करना है हमें, इसके बाद क्या करना है, ऑफ द बोल्ट ऑफ देयर आउटपुट, इनके आउटपुट क्या है हमारे पास, आउटपुट देखिए 542%, 5% 42 यहां पर दे रखा है, तो यहां पर आप इसे अगर देखिए यहां पर भी क्या करना है आपको, तिरछी नजर से देखना है। देखिए अब यहां पर देखिए इस तरीके से दे रखा है हमारे पास, ये इस तरीके से रखा है, अगर यहां पर आंख बना देते हैं आप इस तरीके से, देखिए यहां पर मैंने एक आंख बनाई, ये बन गई भाई, आंख बन गई। अब तिरछी नजर से देख रही है हमारे पास, तिरछी नजर से, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हुई, इसकी प्रोबेबिलिटी उसने आगे दे रखी है ऑलरेडी से, क्या दे रखी है उसने 5%, तो आप चाहो तो यहां पर लिख लो E1 लिख लो, इसे E2 लिख लो और इसे E3 लिख लो, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 ले सकते हैं इसे, तो यहां पर उसने दे रखी है पहले से 5%, और 5% का मीनिंग हो गया 5/100 या 0.05 ले सकते हैं, ठीक है, ये दे रखा है। अब ऐसे यहां पे देखिए, यहां पर क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ B E2 हो जाएगी यहां पर, ठीक है, E2 हो जाएगी, उसने क्या दे रखा है 4% दे रखा है, तो यहां पे लिखेंगे 4%, और ये क्या हो जाएगी हमारे पास 4/100, और चेंज करेंगे तो 0.04 हो जाएगी। इस तरीके से यहां पर निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू दे रखी है उसने क्या दे रखी है 2% दे रखी है, तो 2% को चेंज करेंगे आप तो 2/100, और यहां पर 0.02 हो जाएगी, ठीक है, 0.02 हो जाएगी हमारे पास, ये हो गई। तो अब आप आगे क्वेश्चन पढ़िए, तो ये कह रहा है यहां पर 2% हो गया, और रेस्पेक्टिव डिफेक्टिव बोल्ट
ए बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम, एक बोल्ट ड्रॉन किया गया फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी, बी की बात कर रहा है, बी से होनी चाहिए, ले उसने साफ बोल दिया भाई लास्ट में कि वो कहां से होना चाहिए, बी वाली मशीन से होना चाहिए, बी वाली मशीन से होना चाहिए। देखिए अब यहां पर आपको, देखिए यहां पर आपको ए बी सी की प्रोबेबिलिटी निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या करेंगे, अब यहां पे लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, लिखेंगे आप यहां पर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट देखिए इसका, क्यों इसकी प्रोबेबिलिटी उसने दे रखी है, तो 35/100 कितना हो जाएगा हमारे पास, 35/100 0.35 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, इसमें करेंगे यहां पर, तो यहां पर 0.35 इंटू 0.04 करेंगे यहां पर, ठीक है, ऐसे करेंगे क्योंकि उसने दे रखा है। देखिए यहां पर उसने दे रखा है, यहां पर आपको जांच नजर डालने की जरूरत नहीं है, उसने पहली डर की वजह से सब कुछ पहले दे रखा है, डर की वजह से सब कुछ पहले दे रखा है, यहां पर आपको डरना नहीं है। अब क्या करेंगे, नंबर से कीजिए, देखिए 20 इसे लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा 25/100 को क्या लिखेंगे 0.25 लिखेंगे, तो यहां पर क्या आएगा 0.25, नीचे में क्या लेना होता है, टोटल लेना होता है, टोटल, तो इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे करेंगे 0.05 से करेंगे, फिर प्लस, फिर इसका मल्टीप्लाई किससे होगा 0.35 को दोबारा इसे 0.35 इंटू 0.04, फिर प्लस क्या करेंगे, फिर इसका देखो ये क्या हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, यहां से चेंज करेंगे तो 0 कैंसिल हो जाएगा, जहां पर 100 था तो ये भी 0.4 हो जाएगा हमारे पास, 0.4 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से, तो यहां पर लिखेंगे 0.4 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.02 से करेंगे, 02 से करेंगे, तो अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, मुझे लग रहा है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 70 140, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, चलिए मल्टीप्लाई करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं और ऑप्शन निकाल लेंगे। तो केवल वैल्यू पुट की, यहां पर मैंने और कुछ नहीं किया, सिर्फ सिंपल वैल्यू पुट किए। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं, आप इसे खुद से सॉल्व करेंगे और निकालेंगे इसका ऑप्शन क्या है, और मुझे कमेंट बॉक्स में इसे बताना भी है आपको, ठीक है। और इसकी पीडीएफ वगैरह आपको पीडीएफ मिल जाएगी, अभी मैं पिछले वाले की पीडीएफ नहीं दी है, मैं अभी जल्दी रिसेंटली आपको प्रोवाइड करने वाला हूं पीडीएफ, और हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, उसकी लिंक मेरे वैसे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, लेकिन मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पर मैं आप लिख लीजिए 8859936085, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पर आपको पूरा टोटली मटेरियल मिलेगा बिल्कुल फ्री, यहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जा रहा है, पीडीएफ, और यहाँ पर एनी डाउट क्वेश्चन, जो भी आपके डाउट क्वेश्चन है वो भी डिस्कस किए जा रहे हैं इस वाले ग्रुप में, डाउट लिए जा रहे हैं यहाँ पर डाउट, और वीडियो प्रोवाइड की जा रही है आपको। यहाँ पर काफी मटेरियल है, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपके लिए बताए जा रहे हैं, और भी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है वीडियो में, जो हमें लेक्चर में प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, तो काफी हर तरीके से आपकी हेल्प की जा रही है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस वाले व्हाट्सएप पे मुझे अपना नाम लिखिए, मुझे सेंड कर दीजिए, जिससे मैं आपको क्या कर सकता हूँ, आपको उस ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा, आप एंजॉय कीजिए, ठीक है, और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए, तैयारी को पकड़ बनाइए। चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। चलिए आपका ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी क्वेश्चन दे रखा है, देखिए 102 क्वेश्चन है, और ये एनसीईआरटी जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं पूछे हुए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, बहुत जेईई मेंस से पूछे हुए क्वेश्चन है, आईआईटी में पूछे हुए क्वेश्चन है, और टीजीटी पीजीटी में, अदर स्टेट में पूछे हुए हैं, सेंट्रल में पूछे हुए, कहीं कहीं पूछे हुए क्वेश्चन है, या एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को ही हम आपके सामने लेकर आए, और भी काफी मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके लिए आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। पूरे सिलेबस को एक शॉर्टकट मेथड से आपको तैयारी कराएंगे, बिल्कुल कोई फीस नहीं, कोई चार्ज नहीं, आपको बिना टेंशन के आप एंजॉय कीजिए और तैयारी कीजिए और जॉब हासिल कीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या आ रहा है बेटे, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि ए डॉक्टर इज टू विजिट ए पेशेंट, एक पेशेंट से विजिट करने जाता है, फ्रॉम द पार्ट एक्सपीरियंस क्या है, इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल कम्स बाय, ट्रेन से जाता है भाई, चलो ट्रेन से लिख लिया मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेन डाल लिया। फिर बस से जाता है तो मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ बस लिख दिया बी।
स्कूटर से जाता है तो मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ एस लिख लिया, और बाई अदर तो उसे लिख लिया पी ओ लिख लिया, अदर को ऐसे लिख लिया हमने, लिख लिया यहाँ पर। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रेस्पेक्टिवली, भाई इसकी इसने दे रखी है, इसकी 3/10 दे रखी है प्रोबेबिलिटी, और इसकी दे रखी है 1/5 दे रखी है, 1/5 दिया हुआ है, और इसका दे रखा है 1/10 दे रखा है, देखिए क्वेश्चन के अंदर, और यहाँ पर दे रखा है 2/5 दे रखा है। सभी की जितने भी ट्रांसपोर्ट से गया है उसकी उसने प्रोबेबिलिटी दे रखी है पहले से, भाई पहले से प्रोबेबिलिटी दे रखी है, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर देखिए अब क्या दे रहा है आगे, हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। आगे देखिए यहां तक होगा द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी लेट आर, बिल्कुल बेटा सीक्वेंस दे रखा है 1/4। इसका लेट का अगर मैं बात करूं तो यहां पर लेट की बात कर रहा है, लेट L/T क्या दे रखा है यहां पर 1/4 दिया हुआ है। इसका लेट दे रखा है उसने यहाँ पर, लेट दे रखा है किससे, बस से लेट होता है, कितना लेट होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3 है हमारे पास, और इसका दे रखा है 1/12, इसका दे रखा है लेट यहाँ पर, लेट 1 किसका स्कूटर वाले का दे रखा है 1/12, और इसका लेट उसने दिया नहीं है तो इसे मान लेंगे हम अदर से 0, इसका 0 मान लेंगे, ठीक है। ये मैं इसे इधर साइड कर देता हूँ, ये हो गया हमारे पास। चलिए ये यहाँ पर आ जाएगा, ये आपने नोट कर लिया हुआ, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आगे क्वेश्चन पढ़िएगा, आगे क्या कह रहा है, वाई अदर यहाँ पर मीन्स दी लेट व्हेन ही अराइव ही इज लेट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स बाय ट्रेन। ट्रेन वाले को बेटा हाईलाइट कर लो, बस ट्रेन वाले को हाईलाइट कर लो, क्वेश्चन सॉल्व। इसकी पूछ रहा है भाई, इसकी पूछ रहा है, सिर्फ ट्रेन वाले ही पूछ रहा है, तो आप क्या करना है, सिंपल इसका मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इस वाले को यहाँ कर देता हूँ, इसी इधर देता हूँ, इसी इधर लेता हूँ। देखिए अब क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। अब मैं फॉर्मूला नहीं बनाऊंगा, मैंने फॉर्मूला बनाना सिखा दिया है। तो क्या करेंगे 3/10 का मल्टीप्लाई करेंगे, किस में करेंगे 3/10 का मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 में, यहाँ पर 1/4 में नीचे समेशन होता है, सभी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका इसमें किया है वो ऊपर लिखा है वो नीचे भी आएगा, यहाँ पर 3/10 इंटू 1/4 प्लस, अब 1/5 का मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 में, तो 1/5 का मल्टीप्लाई होगा 1/3 में मल्टीप्लाई होगा। अब 1/10 का करेंगे 1/12 में, तो आप प्लस का सिंबल करेंगे 1/10 इंटू और 1/12 करेंगे 1/12, और इसका इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। आप इसे अपने आप सॉल्व करेंगे अब, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, कितनी इजीली तरीके से सॉल्व करना है, ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, ये आप सॉल्व कर सकते हैं। और जहां भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल बिंदास रहिए, मस्त तरीके से पूरा मैथमेटिक्स को सॉल्व कराऊंगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे क्वेश्चन देखिए। अभी क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, काफी क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं जो भी ट्रिक लेके आता हूं उसे 1-2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराता, मैं मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आएगी, मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। अब देखिए इसे पढ़िए, ए मैन इज नॉन टू स्पीक ट्रूथ 3/4, तो यहां पर मैंने बनाया भाई एक मैन है ट्रुथ बोलने की प्रोबेबिलिटी है उसकी 3/4 है हमारे पास, ठीक है। और बेटे ट्रुथ ना बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो इसमें से 1 माइनस कर दो, 4 में 3 माइनस करेंगे 1/4 आ जाएगी हमारे पास, ये हो गया हमारे पास। आगे एरो बना दीजिए, फिर और क्या कह रहा है, ही थ्रोज ए डाइस। अब देखिए उसने क्या है, ये इस एक्सपेरिमेंट में क्या कह रहा है कि एक मैन, एक बहुत ही सज्जन आदमी है, और वो भाई 3/4 जो सही बोलते हैं, 4 में से 3 बातें सही बोलते हैं, 1 झूठ बोलते हैं, 1 बात गलत होती है उनकी। बहुत ही सज्जन आदमी, नेक आदमी भाई, 4 में से 3 बात सही होती है उनकी। अब वो उसके सच्चाई को डाइस का एक कोई नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, वो सही बोलते हैं तो हमने मान लिया, हमने क्या मान लिया कि कोई डाइस का एक नंबर उसकी ट्रुथ बोलने को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मैं लिख सकता हूं और डाइस को दे दूं E1 दे दूं, तो यहां पे लिखा मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ T E1, तो क्या इसकी 1/6 हो जाएगी, एक नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ठीक है। डैश एंड रिपोर्ट दैट इज 6, और यहां पर देखिए अगर यहां पर मैं बोलूं यहां पर भाई उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी यहां पर टी, यहां पर ले T डैश अपॉन E,
वैसे यहाँ पर देखिए उल्टा हो गया है, क्योंकि ये वाली वैल्यू नीचे आती है। यहाँ पर आप चाहे इसे नीचे लिख दीजिए, इस तरीके से लिखिए E1 अपॉन टी, और यहाँ पे लिखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगी E2 अपॉन टी डैश कर लीजिए झूठ बोलने की। तो इसकी क्या आ जाएगी, इसमें से क्या करो 1 माइनस करो, 6 1 माइनस करो 5.6 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल दूं कि कोई डैश का कोई एक नंबर है जो उसके सही बोलने को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी 5 नंबर क्या कर रहे हैं, उसे झूठ बोलने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 5.6 हो गया। अब क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन डिमांड क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट एक्चुअली A6। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि भाई इसका हमें निकालना है। अब देखिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि वास्तव में 6 होने की संभावना क्या है, मतलब उसे ट्रुथ होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, ट्रुथ होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है, तो हम ये इस वाली पूछ रहा है, ये वाली कंडीशन ले लीजिए, ये वाली कंडीशन ले लो। तो आप रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी करेंगे, यहाँ पर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से देखिए, इसका मल्टीप्लाई किस में करेंगे, इसमें करेंगे। तो आप बोलोगे 3/4 इंटू 1/6 करेंगे, ये हो गया। ऐसे यहाँ पर करेंगे 1/4 इंटू इसका ऐसे मल्टीप्लाई करो 5.6, बेटा 5.6 करेंगे यहाँ पर। चलिए पहले ऊपर वाली वैल्यू रिपीट कर लो, ऊपर वाली वैल्यू नीचे भी आएगी हमारे पास 3/4 इंटू 1/6 प्लस, अब ये वैल्यू नीचे आएगी यहाँ पर 1/4 इंटू 5.6। तो अब इसे सॉल्व कीजिए कि क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ऊपर से हो जाएगा 3/24 हो जाएगा, नीचे करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 3/24 प्लस 5/24। तो ऊपर क्या 3/24 है, नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड हो जाएंगे 7/24। तो 24 से 24 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 3/7 आ गया, 3/7। तो 3/7 तो इस वाले पूरे में कोई ऑप्शन में है ही नहीं। लेकिन 3/24 5 यहाँ पर बेटे क्या आएगा 3 और 5 8 हो जाएगा, 8 अपन आएगा, 3/8 आएगा। 3/8 कौन सा आ रहा है, ऑप्शन सी निकल के आ गया, ऑप्शन सी 3/8 आ गया। 3/8 क्लियर हो गया। तो देखिए इस क्वेश्चन को हमने ऐसे कर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1% की प्रॉब्लम नहीं आती हमें। जब हम आपके साथ जो भी क्वेश्चन या जो भी टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं उस टॉपिक में तो कहीं प्रॉब्लम आने वाली है ही नहीं। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन में 104 दे रखा है। अब इसमें देखिए आप क्वेश्चन को पढ़िए, रीड कीजिए क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है। क्वेश्चन के अंदर आपको मालूम चलेगा एक बैग है भाई, 4 रेड बॉल है 4 ब्लैक बॉल है, और दूसरा बैग है उसके अंदर 2 रेड बॉल है और 6 ब्लैक बॉल है। यहाँ पर one of the 2 bags is selected is at random and a ball is drawn from the bag which is found to be red ball की बात कर रहा है, और find the probability that the ball is drawn from the first bag से। देखिए अभी ऐसा क्वेश्चन मैं आपसे करा चुका हूं, आपको रेड बॉल फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और बैग उन सेलेक्ट किया उसने फर्स्ट वाले बैग से होनी चाहिए। तो ये आप बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से आप लोगों के लिए दे रहा हूं, ट्राई योर सेल्फ। आपको ये क्वेश्चन ट्राई करना है यहाँ पर, तो मिलना ट्राई योर सेल्फ। आप क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और मुझे जरूर, मुझे भरोसा है आप इसका मुझे रिप्लाई देंगे कि सर इसका इतना आंसर आ गया। ठीक है, कमेंट करके बताइए मुझे। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, मुझे भरोसा है आप इसे जरूर कर लेंगे। चलिए मैं आप क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए यहाँ पर आगे हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए 105 दे रखा है, 105 105 सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। देखिए आप एनसीईआरटी जेडीडी पीजीटी 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बड़ा भाग्यशाली क्वेश्चन है भाई। क्या कह रहा है, इन ए आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑन ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट ए स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गैस। देखिए अब यहाँ पर क्या है कि एक क्वेश्चन पेपर है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो एक स्टूडेंट बैठता है, इसमें 2 तरह के क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का आंसर जानता है और एक ही गैस करता है। लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज, वो जानता है, उसके मान लिया मैंने पी के मान लिया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/4 दे रखी है उसने भाई। गैस करता है उसे लिख लिया मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लिख लिया गैस करने वाले के लिए, दैट ही आंसर एंड 1/4 द प्रोबेबिलिटी
गैस करता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास 1/4 है हमारे पास, इधर रखी है, इस तरीके से दिया हुआ है उसने, ठीक है। अब एज्यूमिंग दैट ए स्टूडेंट हु गेसेस एट द आंसर विल बी करेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बाई 1/4। तो अब देखिए अब आपको क्या करना है यहाँ पर, देखिए अब जैसे यहां से पढ़ सकते हैं, एक बहुविकल्पी परीक्षा में प्रश्न का उत्तर देते समय एक छात्र या तो उत्तर जानता है या अनुमान लगाता है। मान लीजिए कि 3/4 वह संभावना है, पॉसिबिलिटी है जिसकी वो आंसर देगा कि वह उत्तर जानता है, और 1/4 वह संभावना कि है कि वह अनुमान लगाता है। यह मानते हो कि जो छात्र उत्तर का अनुमान लगाता है वह 1/4 है, ठीक है। ये हो गया संभावना के साथ सही होगा, ठीक है। यह संभावना क्या है कि छात्रों को उत्तर पता है, ये संभावना क्या है कि उसको उत्तर पता है, तो उसकी संभावना हमने क्या मान ली, 1 मान ली, उसकी संभावना क्या लेंगे 1, तो यहाँ पे क्या लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A/K। भाई उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि उसकी एक ही होगी ना, एक से ज्यादा हो नहीं सकती, एक से ज्यादा हो नहीं सकती, प्रोबेबिलिटी ले ली 1 कि उसकी 1 है हमारे पास। और अब देखिए यहां पर उत्तर पता होने क्या है 1/4 यहां पर हो गई, यह संभावना है कि छात्र को उत्तर पता है, तो उसकी हमें प्रोबेबिलिटी 1 हो गई, मानते हुए कि उसके उत्तर दिया। अब न हम यहां पर दूसरा लिखेंगे, दूसरा कंडीशन क्या लिखेंगे A/G। तो गैस करने की क्या है पॉसिबिलिटी उसने दे रखी है पहले से 1/4 दे रखी है, ये उसने 1/4 दी हुई है, ये उसने 1/4 दे रखी है। तो अब हमें पूछा क्या क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि भाई उसने राइट आंसर दे रहा है, मतलब ये वाली कंडीशन में अप्लाई करना है आपको, तो ये ऊपर आएगी। तो यहां पर क्या लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिखेंगे आप, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 3/4 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 3/4 का 1 में मल्टीप्लाई, नीचे 3/4 इंटू 1 प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 1/4, ऊपर से आ जाएगा 3/4, नीचे क्या हो जाएगा 3/4 और प्लस 1/16। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा यहाँ पर हमारे पास, इसका आंसर निकल के आएगा ऊपर से 3/4 रहेगा, नीचे आ जाएगा एलसीएम 16 आ जाएगा, एलसीएम नीचे एलसीएम आ जाएगा 16, यहाँ से 4 × 12 13 हो जाएगा, और ये 4 से कैंसिल 4 बार, और 4 का ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12/13 आ रहा है, तो 12/13, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। देखिए सी इसका करेक्ट आंसर निकल के आ चुका है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए ये भी हो गया, ये भी एनसीईआरटी जेडीटी पीईटी 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन नंबर रखा 106 दे रखा है। अरे भाई क्यों आ रहा है, अब देखिए 106 क्वेश्चन देखिए कि इसमें क्या करना है हमें, 106 में क्या करना है ये देखिए, 106 में देखिए ये कहते देयर आर 3 कॉइन्स, 3 कॉइन्स हमारे पास, 1 इज 2 हेडेड, 3 कॉइन है हमारे पास। तो यहां पर मान लिया C1 ले लो, C2 ले लो, C3 ले लीजिए, 3 कॉइन हो गई। 1 इज 2 हेडेड, 1 क्या है हमारे पास, इज 2 हेडेड है हमारे पास, कॉइन हैविंग हेड ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ हेड है, मतलब दोनों तरफ क्या है, पहले में दोनों तरफ हेड है हमारे पास, तो 2 हेडेड कॉइन, तो यहां पे ले सकते हैं यहां पर 2 हेडेड कॉइन क्या हमारे पास, 2 हेडेड कॉइन दे रहा है, और C2 में क्या दे रखा है, C2 कंडीशन क्या है हमारे पास, अनदर इज बाइट कॉइन, दूसरा क्या है बाइट कॉइन है हमारे पास, बाइट कॉइन हो गया, और तीसरा क्या है हमारे पास बाइट कॉइन 75% और यहां पर 75% और डालो भाई, 75% ऑफ द टाइम। एंड थर्ड कौन क्या हमारे पास, अनवाइज्ड है हमारे पास, ये अनवाइज्ड है हमारे पास, और कितने परसेंट दे रखा है, कॉइन दे रखा है, ठीक है। वन ऑफ द 3 कॉइन्स इज चूजन एट रैंडम एंड टॉस्ड, इट शोज हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द 2 हेड कॉइन, ठीक है। अब यहां पर आपको करना है, कुछ नहीं पढ़ लीजिए, 3 सिक्के हैं और एक 2 सिर वाला सिक्का है,
दो सिरे वाला सिक्का भैया, दो सिरे वाले सिक्के जिसकी दोनों तरफ सिरे हैं। दूसरा एक पक्षपाती सिक्का है जो 75% है। बाइट का मतलब होता है पक्षपाती, समय 75% सिर दिखाता है, 75%। एक सिक्का में तो भैया दो पहले से हेड है, दूसरा 75% क्या दिखाता है, सिर दिखाता है, निष्पक्ष सिक्का है। और तीसरा एक निष्पक्ष सिक्का है, तो तीसरा निष्पक्ष है, इसका मतलब क्या होगा 50%, 50% हो गया भाई, निष्पक्ष कर रहा है, अनबाइज्ड है, कोई भी इसमें वो नहीं है, 50% है हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या ये तो 100% हो गया, 100% हो गया इसका, तो क्यों पक्षपाती हमारे पास, तो यहां पर निकालेंगे 100/100 क्या हो जाएगी, आप बोलोगे इसकी तो 1 हो गई, इसकी निकालेंगे 75/100 क्या हो जाएगा हमारे पास, तो यहां से आ जाएगा 3/4 आ जाएगा हमारे पास, और इसकी यहां से क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी, ठीक है, ये आ जाएगी 1/2, यहां से इसकी निकालेंगे प्रोबेबिलिटी तो 1/2 निकल के आ जाएगी। इतना क्लियर हो गया, मतलब यहां तक ये वाला स्टेप क्लियर है। अब यहां पर सिक्के चॉइस करने की क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ C1, प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ C3, इनकी क्या होगी 1/3 होगी, 1/3 होगी, और यहां पर भी 1/3 होगी, ठीक है। तो यहां पर अब आपको क्या करना है, टू हेड वाला, मतलब इसको सिलेक्ट करना है, इस वाली प्रोबेबिलिटी लेना है। देखिए साफ दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, कोई प्रॉब्लम है नहीं। देखिए अब इसका मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, इसमें करेंगे, तो आपको यहां पर आंसर देना पड़ेगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/3 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 इंटू 1, नीचे फिर आएगा 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 3, यहां पर 1/3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 1/3 इंटू 3/4 प्लस 1/3 का मल्टीप्लाई 1/2 में क्या आएगा 1/3 इंटू 1/2। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, जैसा कहा वैसे करते जा रहे हैं हम। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, फिर आगे डिस्कस करते हैं। चलिए भाई फिर आगे क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 107 दे रखा है, इसे कैसे करेंगे, देखिए यहां पर एन इंश्योरेंस कंपनी दे रखी है, एनजीओ ने यहाँ पर 2000 स्कूटर हमारे पास, ठीक है, ड्राइवर से, और 4000 क्या कार ड्राइवर से, एंड 6000 क्या ट्रक ड्राइवर से। तो अब देखिए यहां पर मैंने लिखा स्कूटर को लिख लिया PS, लिख लिया PS ड्राइवर लिख लिया, और कार ड्राइवर लिख लिया PC लिख लिया, और यहां पर लिखा ट्रक को लिख लिया PT। तो देखिए यहां पर क्या है, ड्राइवर कितने 2000, टोटल ड्राइवर कितने हमारे पास 2000, 4000, 6000, कितने 12000 हो गई, 12000 हो गई, तो कितने आ जाएगा निकल के यहां पर 1/6 निकल के आ जाएगा। इसकी निकालेंगे प्रोबेबिलिटी C की, कितने हमारे पास, कितने ड्राइवर है, कार ड्राइवर कितने हमारे पास, आप बोलेंगे 4000 है, और टोटल ड्राइवर कितने हमारे पास, आप बोलेंगे 12000, कैंसिल होकर कितना आ गया 1/3 आ गया। ट्रक ड्राइवर कितने हमारे पास, भाई आप बोलेंगे ट्रक ड्राइवर तो सर हमारे पास 6000 है, 6000 है ट्रक ड्राइवर, और टोटल ड्राइवर कितने 12000 हमारे पास, तो कैंसिल हो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ गया, सिंपल हो गया। इसके बाद और देखिए सिंपल सी बात यहां पर द प्रोबेबिलिटी, इसी प्रोबेबिलिटी दे रखी है पहले से, आप चाहो तो इसको ऐसे ले सकते हैं यहां पर, इसे आप ABC डाल लो, ABC डालेंगे तो प्रॉब्लम, तो ABC डाल लेते हैं चलिए कोई बात नहीं, इसे ABC डालो, मैंने लिखा है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ A/S, ऐसे लिखा। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है उसने 0.01 दे रखी है, B/ लिखा है यहाँ पर C, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है इसने 0.03 दे रखी है, और यहाँ पर लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ C/T लिखा, इसकी प्रोबेबिलिटी उसने क्या दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 0.15 दे रखी है, 0.15 दे रखी है। आगे पढ़िए, वन ऑफ द इंजर्ड पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही स्कूटर ड्राइवर, कौन सा ड्राइवर चाहिए, स्कूटर ड्राइवर होना चाहिए भाई, इससे सिलेक्ट करने की बात कर रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, आप इसे करेंगे मुझे पूरा भरोसा है, मैंने पूरा आपको हिंट कर दिया है, आगे की प्रोसेसिंग आप करेंगे, पूरा भरोसा है मुझे, आप लोग जरूर करेंगे, मैं जानता हूं आपको। चलिए आप इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं। 107 क्वेश्चन हो चुके हैं।
चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई आप लोग। अब ये क्वेश्चन नंबर 108 दे रखा है, इसे कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन कैसे करेंगे? सपोज ए गर्ल थ्रोज ए डाइस। सपोज कि एक गर्ल क्या करती है, एक डाइस फेंकती है और इफ सी गेट ए 5 और 6, ठीक है, एक लड़की हमारे पास एक डाइस फेंकती है, क्या मिलते हैं इसे? 5 और 6 मिलते हैं। यहाँ पर लिखा 5 और 6 मिलते हैं, ठीक है। टॉस एक कॉइन, और एक कॉइन टॉस करती है टाइम्स, एक कॉइन 3 टाइम्स करती है। एंड नोट्स द नंबर ऑफ हेड्स, नोट्स करती है। इफ ही गेट्स 1 2 3 4, कितने हेड किए इसने? 1 2 3 और 4, तो 1 2 3 4 हेड किए, यहाँ पर 4 हेड नोट कर लिए। सी टॉस एक कॉइन टॉस करती है वंस दोबारा से, और एंड नोट्स वेदर ए हेड और टेल, एक हेड और टेल उसने क्या किया? ऑब्टेन। इफ सी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी थ्रोज 1 2 3 4? क्वेश्चन को समझना ही बहुत मुश्किल हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले तरीके से कि क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है। देखिए आपको एक स्टेप समझना है कि देखिए क्या दिया है कि मान लीजिए एक लड़की एक पासा फेंकती है, कलर चेंज कर लेता हूं उसका। एक लड़की एक पासा फेंकती है भाई, मान लिया यदि उसे 5 या 6 मिलता है तो एक सिक्का 3 बार उछालती है, एक सिक्का 3 बार उछालती है जब 5 6 मिलता है तो, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? आगे देखिए, और सिर की संख्या नोट करती है, यदि उसे एक इवेंट ये होगा, पासा फेंका तो ये मिल गया, फिर से 3 सिक्के फेंके तो ये मिला यहाँ पर, और एक सिक्का 3 बार उछालती है और सिर की संख्या नोट करती है, उसे 1 2 3 या 4, 3 मिला 4 मिला, एक ही बात है, मिलता है। तो एक बार सिक्का उछालती है, फिर एक बार सिक्का उछालती है और यह नोट करती है कि सिर या पूंछ, हेड या टेल प्राप्त हुआ। यदि उसने ठीक एक सिर प्राप्त किया है, एक हेड प्राप्त किया है, तो 5 के साथ 1 2 3 या 4 फेंकने की संभावना क्या है? क्वेश्चन बड़ा टेढ़ा है भाई। तो क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे? देखिए इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है, उसे थोड़ा समझना है हमें। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकाला, मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डाला, कितना बोला है आपने? कौन डैश की 2 नंबर, तो क्या जाएगा 2/6, तो यहां से आ गया 1/3। अगर यहाँ के लिए मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ले लेता हूं, मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ले लिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ जाएगा हमारे पास? कितने नंबर है हमारे पास? यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, बेटा 4 आ जाएगा। कितने हमारे पास? टोटल 4 है हमारे पास। और सिक्के कितने उछाले उसने? 1 2 3 ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए 1 2 3 4, तो ये कितने नंबर लिए? ये तो देखिए वहां पर 1 2 3 4 है हमारे पास, 4 नंबर है। किस पर? ये डैश पर है, डाइस पर है, ठीक है। इसमें बड़ा क्वेश्चन का वो है, पहले जब 5 6 आए तो उसने एक कॉइन टॉस किया, ये भी क्या हमारे पास हेड आने की प्रोबेबिलिटी है वहां पर, ठीक है, डाइस पे। तो क्या जाएगा 1 2 3 4, 4 हो गया, 4.6 हो गया। तो यहां से क्या निकला हमारे पास? यहां से 2 से कैंसिल हो गया, तो 2 से 2 बार 2.3 आ गया। ये ऊपर वाला आ गया 1.3, नीचे वाली वैल्यू आएगी 2.3, नीचे वाली वैल्यू आएगी 2.3 आ गई हमारे पास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, आगे बढ़ाइए, इस तरीके से आगे बढ़ाना है। अब किसी कॉइन को टॉस कर रहा है, एक कॉइन को टॉस कर रहा है हमारे पास, एक कॉइन को टॉस कर रहा है यहां पर। अब देख हमें क्या करना है, 3 कॉइन टॉस किए गए, कॉइन के अलग लेंगे, तो यहाँ पर 3 कॉइन किए गए, 3/8, नीचे तो 8 आएगा, ये तो क्लियर है भाई। 3 कॉइन टॉस किए गए हमारे पास, कितने कॉइन किए? 3 कॉइन टॉस किए गए 3 टाइम्स। तो यहाँ पर इसके जो सैंपल स्पेस बनेंगे 8 बनेंगे। इसके लिए क्या फॉर्मूला बताया था, याद कीजिए, 2 की पावर n, और n क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है हमारे पास। n क्या है? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है हमारे पास, देखिए यहाँ पर, ठीक है, वो यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या करें, इसके लिए वंस, इसके लिए क्या है, केवल सी टॉस पॉइंट वंस, एक बार टॉस करती है, तो यहाँ पर एक बार करती है तो हेड टेल बनेगा, और हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/8 हो जाएगी। यहाँ से 1/8 हो जाएगी, यहाँ से हमारे पास हो जाएगी 1/8 नहीं, यहाँ से एक बार करती है तो यहाँ से 1/2 निकलेगी,
ठीक है, इस बार में क्या निकलेगी 1/2 निकलेगी। एक सिक्के को एक बार उछाला उसने तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी इसके लिए। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर हो जाएगी 1/2। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर सी टॉस ए कॉइन 3 टाइम्स और नोट द नंबर ऑफ हेड। तो नंबर ऑफ हेड कितने उसने काउंट किए यहाँ पर, नंबर ऑफ हेड कितने किए यहाँ पर उसने 1 2 3 या 4, 1 2 3 या 4, तो यहाँ से मतलब 3 हेड आएंगे तो 3/8 हो जाएगा। इस तरीके से हो गया कि जब 5 और 6 मिले उसके साथ में एक सिक्का उसने उछाला और उसे हेड मिले, कौन से हेड मिले 1 2 3 आया 4 आया, तो कोई बात नहीं, हेड तो 3 ही मिलेंगे, 4 तो मिल नहीं सकते, तो 3/8 हो गया। फिर दोबारा उसने यही प्रोसेसिंग की, दोबारा क्या की यहाँ पर, फिर एक सिक्का उछाला तो उसने इस तरीके से निकाल लिया। ठीक है, तो अब हमें निकालना है कि कौन से वाले से पूछ रहा है, 4 वाले से पूछ रहा है। ठीक है, तो अब आप क्या करना है, यहाँ पर 4 वाले से पूछ रहा है, देखिए साफ दे रखा है उसने, तो ये वाली कंडीशन को कर लीजिए आप हाईलाइट, इसे कर लीजिए हाईलाइट, ये पूछ रहा है। तो आप क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/3 का 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2/3 इंटू 1/2, नीचे यही वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2/3 इंटू 1/2 और प्लस यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1/3 इंटू 3/8। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया 1/3, नीचे आएगा 1/3 आएगा और नीचे 1/8 आएगा हमारे पास, 1/8 आएगा। अब इसे 1/3 एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा 24 एलसीएम हो जाएगा 24। यहाँ पे क्या जाएगा 8 + 3 हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो गया 8 बार और 8 ऊपर पहुंच जाएगी 8, नीचे क्या जाएगा 8/11 आ जाएगा भाई, 8/11 ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके क्वेश्चन करना था, क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 109। देखिए इसमें क्वेश्चन दे रखा है, ये मैन्युफैक्चर द मशीन है, हमारे पास ABC 3 मशीन है, इनकी फर्स्ट ऑपरेटर की 1% डिफेक्टिव और 2 ऑपरेटर की यहाँ पर बी, 2 ऑपरेटर्स B एंड C प्रोड्यूस 5% और 7% डिफेक्टिव। ठीक है, आइटम रेस्पेक्टिवली ए इज द जॉब 50% और B की दे रखी है 30%, C की दे रखी है 20%। ए डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज व्हाट प्रोड्यूस बाय ए। तो ये क्वेश्चन तो हो जाएगा सिंपल। ठीक है, इस तरीके से बना लेंगे A B C, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है उसने, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है, इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है उसने 1%, 1% क्या हो जाएगी 1/100 हो जाएगी हमारे पास, 1/100 हो जाएगी। B की क्या हो जाएगी, B की दे रखी है उसने 5%, तो 5/100 हो जाएगी और C की क्या दे रखी है उसने 7%, तो 7/100 हो जाएगी। फिर आगे भी दे रखी है उसने 50%, मतलब यहाँ पर 50/100 हो जाएगी और इसकी दे रखी है यहाँ पर क्या दे रखी है उसने, B की दे रखी है 30%, तो 30/100 हो जाएगी हमारे पास और C के लिए दे रखी है उसने 20%, तो 20/100। और अब कहाँ से होनी चाहिए, अब कहाँ से होनी चाहिए, अब A से होनी चाहिए भाई, इसको सिलेक्ट कर लो हाईलाइट और अभी जो मैंने आपको तरीका बताया उस तरीके से निकाल लीजिए, आप बड़े आसान तरीके से निकाल लेंगे। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, 1010, ये अच्छा क्वेश्चन है 110। तो देखिए यहाँ पर 52 पत्तों के एक पैक में से एक कार्ड खो गया भाई, 6 पत्तों में से 2 कार्ड निकाले। देखिए एक कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स है और इज लॉस्ट फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ द पैक। एक कार्ड खो गया भाई पैकेट में से, पूरे में से 2 कार्ड आर ड्रॉन, 2 कार्ड ड्रॉन किए गए, आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट। देखिए तो मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पर डायमंड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास, आप बोलोगे सर डायमंड के 13 पत्ते होते हैं और टोटल पत्ते क्या होते हैं 52, तो ये तो निकलने की हो गई, तो 1/4। अब मैंने बोला तो भाई डायमंड पत्ता तो निकलेगा ही नहीं, ठीक है, न निकलने की क्या हो जाएगी 4 में से 1 माइनस कर दो, आप बोलोगे सर 3/4 हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। ये स्टेप यहाँ तक क्लियर है, 3/4 हो गई। अब देखिए यहां पर क्या लिखा, अब यहां पर मैं लिखा वैन, अब कंडीशन लगा दीजिए, क्या बोला यहां पर, वैन डायमंड कार्ड, यहां लिखे डायमंड कार्ड इज लॉस्ट
भाई ये डायमंड कार्ड खो गया हमारे पास, तो क्या होगा, जब डायमंड कार्ड हमारे पास खो गया है तो सिंपल सी बात है, अब डायमंड कार्ड कितने जाएंगे हमारे पास, अब तो 13 होंगे नहीं, कितने होंगे, 12 होंगे, और एक कार्ड खो गया तो 51 होंगे। ठीक है, तो पहला कार्ड निकालने 12.51 हो जाएगा, तो एक डायमंड निकल गया, तो अब इसमें एक हो गया और एक निकाल लिया आपने। अब कितने कार्ड बचे, आप बोलेंगे सर 11, नीचे टोटल कार्ड 50। अब दूसरी कंडीशन यहाँ पर क्या आ जाएगी, यहाँ पर व्हेन डायमंड लिखेंगे यहाँ पर, डायमंड कार्ड इज नॉट लॉस्ट, खोए नहीं है भाई, कार्ड नहीं खोया, तो क्या करेंगे फिर, तो यहाँ पर 13/52 हो जाएगा, इसे इधर लेके आ जाइए भाई, कार्ड खोए ही नहीं है तो 13.52 होगा, और दूसरा कार्ड निकालने के लिए एक कार्ड कम हो जाएगा 12.51, इस तरीके से आ जाएगा। अब कह रहा है यहाँ पर लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड, तो भाई आपको ये वाला सिलेक्ट करना है कि एक कार्ड खो गया भाई, ये वाली, इस वाली को हाईलाइट कर लीजिए और अभी जो मैं डिस्कस किया इस तरीके से सॉल्व कर दीजिए। तो मुझे पता है इसे आप कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपको बिल्कुल डिस्कस सॉल्व करना आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे, तो इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू ऊपर भी आएगी और प्लस ये वैल्यू भी आएगी, आप कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दे रखा है 1-1 क्वेश्चन दे रखा है, 111 क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पर देखिए अभी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ए स्पीक्स टू, यहाँ पर द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक टू 4.5, और एक कॉइन टॉस किया गया है, ए रिपोर्ट दैट हेड देखिए यहाँ पर मैं ट्रुथ बोलने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, उसने क्या दे रखी है 4.5 दे रखी है। ठीक है, और ट्रुथ न बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5 में से 4 माइनस कर देंगे तो 1.5 आ जाएगी हमारे पास। अब देखिए कोई नंबर दे रखा है हेड, तो मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, आप बोलो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब हेड रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है, और टेल हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या डिपेंड करेगी 1/2। तो कौन पे तो यही डिपेंड होगा हमारे पास, कौन पे तो यही डिपेंड होगा। अब क्या कर रहा है आगे, द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज हेड इज, तो यहाँ पर इस वाले को हाईलाइट कर लीजिए, हेड की बात कर रहा है बेटा, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, बात सिरानी की क्या है ये, तो सिंपल क्या करना है, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, बहुत ही सिंपल है हमारे पास, तो 4.5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4.5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2, नीचे बेटा 4.5 इंटू 1/2 आएगा, 4.5 इंटू 1/2 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा 1.5 इंटू 1/2, इस तरीके से हो जाएगा भाई क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो 111 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, टाइप 6 प्रोवाइड कर चुके हैं, और भी इसके क्वेश्चन है, जितने भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है सारे क्वेश्चन कराऊंगा, कहीं भी नहीं जाना है। जल्दी से मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं आपको दोबारा से नोट कर देता हूं बेटा जी, व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा 8859936085, इस पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए, अपना नाम लिख करके, मैं आपको एक ग्रुप बना रखा है, उस ग्रुप में आपको ज्वाइन कर दूंगा। उस ग्रुप में फ्री पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही है, मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, एनी डाउट जो भी क्वेश्चन है उसके एक लॉजिक के साथ में डिस्कस किया जा रहा है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे प्रोबेबिलिटी के नए टॉपिक के साथ में और नए लॉजिक के साथ में। आज की वीडियो में बेटा आपको इतना ही प्रोवाइड कर पाएंगे।